कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान दुनिया से छिपा लेता है, लेकिन खुद से नहीं छिपा पाता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो रात को सोने नहीं देते, और कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो किसी को बताते नहीं बनते। यही वो जगह है जहां से नाम जप की ताकत शुरू होती है। लेकिन यह ताकत अचानक नहीं आती। यह तब आती है जब इंसान टूट कर बैठा हो, जब सारी उम्मीदें चुक गई हों, जब अंदर बैठा इंसान हिल चुका हो, और जब दुनिया के ताने दिल पर बोझ की तरह लटक गए हों। ऐसे ही एक पल में इंसान को अचानक समझ आता है कि दुनिया के शोर में सबसे जरूरी चीज तो भगवान का नाम ही है, क्योंकि यही वो एक चीज है जो कभी धोखा नहीं देती। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं नाम जप आसान है, लेकिन सच तो यह है कि नाम जप सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसे करने के लिए दिल साफ चाहिए, मन स्थिर चाहिए और आत्मा जागी हुई चाहिए। जब इंसान दुख में होता है तो नाम जप जल्दी याद आता है, लेकिन जब सुख आता है तो इंसान भूल जाता है। और भगवान को सबसे ज्यादा तकलीफ यही चीज देती है कि इंसान उन्हें तब बुलाता है जब दर्द होता है, और जैसे ही सुख मिलता है इंसान सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है। पर भगवान किसी से नाराज नहीं होते, किसी से गुस्सा नहीं होते, क्योंकि नाम जप का रिश्ता डर का नहीं, प्यार का होता है। जिस दिन इंसान प्यार से, पूरी सच्चाई से, पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम ले लेता है, उसी दिन उसके अंदर कुछ टूटता नहीं, कुछ बनता है, कुछ नया, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जो किसी तूफान में भी गिरता नहीं, डगमगाता नहीं, टूटता नहीं। नाम जप की शुरुआत वहीं से होती है जहां दुनिया खत्म हो जाती है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों का चेहरा बदल जाता है, जब रिश्तों में मिठास की जगह शिकायतें बढ़ जाती हैं, और जब अकेलापन इंसान को घेर लेता है, तभी नाम जप इंसान को हाथ पकड़कर उठाता है। कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस दिल से एक बार भगवान का नाम लेना होता है, और अंदर जो अंधेरा फैला है वो धीरे धीरे हटने लगता है। अजीब बात यह है कि भगवान का नाम लेने से पहले सबको लगता है कि इससे क्या बदल जाएगा। 4 अक्षर बोल देने से जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। लेकिन जब एक बार मन से नाम लिया जाए, तब इंसान समझता है कि उसके अंदर कितनी हलचल शांत हो चुकी है। वो चिंताएं जो महीनों से अंदर घूम रही थी, नाम जप की एक लहर में जैसे पिघलने लगती हैं। मन शांत होने लगता है, दिल हल्का होने लगता है, और इंसान खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। नाम जप कभी भी खाली नहीं जाता, चाहे वो दर्द से निकला हो, चाहे टूटे हुए दिल से, चाहे रोते हुए इंसान से, चाहे डरे हुए मन से। भगवान हर पुकार सुनते हैं। इंसान कुछ भी छुपा ले, लेकिन भगवान से अपना दर्द नहीं छुपा सकता। और जो दर्द भगवान तक पहुंच जाए, वो दर्द जल्दी नहीं टिकता। लोग कहते हैं चमत्कार होते नहीं, मैं कहता हूं होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो नाम जप में विश्वास रखते हैं। यह विश्वास अंधा नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल की सबसे गहरी सच्चाई होती है। किसी का नाम बार बार लेना मतलब क्या? मतलब उस शक्ति को अपने अंदर बुलाना, उसको अपने जीवन में बसाना, उसकी ऊर्जा को अपने चारों तरफ महसूस करना। जब यह ऊर्जा अंदर उतरती है तो इंसान की सोच बदलने लगती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। नाम जप सिर्फ मुसीबत में किया हुआ उपाय नहीं है, ये तो रास्ता है, सहारा है, जीवन का सबसे गहरा मंत्र है। जब इंसान बार बार भगवान का नाम लेता है, तो वो नाम उसके दिल पर एक दीवार बना देता है। दुनिया चाहे जितने ताने दे, लोग चाहे जितनी बातें करें, हालात चाहे जितने कठिन हों, ये दीवार टूटने नहीं देती। जो लोग भगवान के नाम पर चलते हैं, उनके सामने 1000 मुश्किलें घुटने टेक देती हैं। लेकिन आज के दौर में लोग भगवान का नाम सिर्फ 2 वजहों से लेते हैं। एक, जब डर लगता है, दूसरा जब इच्छा पूरी करवानी होती है। जबकि नाम जप का असली मतलब है भगवान को अपना दोस्त बनाना, अपना साथी बनाना, अपना सहारा बनाना। जब इंसान भगवान से डरता नहीं, बल्कि भगवान पर भरोसा करता है, तभी नाम जप का चमत्कार शुरू होता है। लोगों ने भगवान को डर का विषय बना दिया। पाप करोगे तो भगवान देख रहे हैं, गलत करोगे तो भगवान सजा देंगे। ये सोच गलत है। भगवान बच्चों को डराते नहीं, उन्हें गले लगाते हैं। भगवान नफरत नहीं करते, वो सिर्फ राह दिखाते हैं।
भगवान सजा नहीं देते, वो दिशा देते हैं। और यह दिशा मिलती है नाम जप से। नाम जप सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक शक्ति है। जैसे सुबह सूरज उगता है तो रोशनी फैल जाती है, वैसे ही हर बार जब इंसान भगवान का नाम लेता है तो उसके अंदर रोशनी फैलती है। ये रोशनी उसे गलत लोगों से दूर करती है, गलत फैसलों से बचाती है, गलत रास्तों पर जाने से रोकती है। कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते नहीं सुधरते। लेकिन यह लोग बहुत सतही सोच रखते हैं। नाम जप का काम है इंसान के अंदर की कमजोरी को खत्म करना। और जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तभी वो बाहर की दुनिया से जीत पाता है। जिस इंसान के दिल में भगवान का नाम बस गया, उसका दिल कभी अकेला नहीं रहता। चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए, चाहे हालात बिगड़ जाए, यह इंसान हमेशा संभल कर खड़ा रहता है। जब इंसान कुछ दिनों तक नाम जप करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है। यह लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद उस मन से होती है जो बरसों से भटका हुआ है। मन को आदत होती है बाहर भागने की, दूसरों के शब्दों में उलझने की, दुनिया की बातों में खोने की, रिश्तों में चिपकने की, नाराजगी में जलने की, तुलना में दुखी होने की। इसलिए जैसे ही इंसान नाम जप के सहारे मन को पकड़ने की कोशिश करता है, मन उसे हर तरफ खींचने लगता है। कभी पुराने दुख याद दिलाता है, कभी किसी व्यक्ति का चेहरा उभार देता है जिसने दिल तोड़ा था, कभी कोई डर अचानक भीतर उठ जाता है कि भविष्य में क्या होगा, कभी कोई इच्छा सामने आ जाती है कि अभी यह चाहिए, अभी वह चाहिए। यह लड़ाई किसी योद्धा और किसी दानव की तरह नहीं होती, बल्कि यह लड़ाई बिल्कुल शांत होती है लेकिन बेहद उग्र। और इसी लड़ाई में इंसान समझता है कि असली समस्याएं बाहर नहीं, अंदर हैं। बाहर जो लोग हैं वे केवल मन के खेल का हिस्सा हैं। असली दुश्मन, असली बाधाएं, असली दर्द मन की अपनी बनाई हुई तस्वीरें हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है तब नाम जप की असली गहराई खुलने लगती है। नाम जप धीरे धीरे मन की परतें खोलता है। पहली परत होती है दर्द की, बीते हुए दुख, भूली हुई बातें, पुराने घाव, टूटे हुए रिश्ते, अपमान के पल, अविश्वास के तीर, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। इंसान शुरुआत में घबरा जाता है कि आखिर यह सब याद क्यों आ रहा है, लेकिन असल में यह यादें कभी गई ही नहीं थी, सिर्फ दब गई थी। नाम जप मन को शांत करता है और जब मन शांत होता है तो वह गहराई में दबी चीजें बाहर आने लगती हैं। जैसे तालाब का पानी स्थिर हो तो नीचे की गंदगी दिखाई देने लगती है। और जब यह गंदगी सामने आती है तो कई लोग डर जाते हैं, वे नाम जप छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा मन तो और परेशान हो गया। लेकिन जो लोग इस दौर को समझ लेते हैं वे जानते हैं कि यह शुद्धि का समय है। यह वह समय है जब भगवान भीतर की सारी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। फिर आती है दूसरी परत, गुस्से की। इंसान को अचानक एहसास होता है कि वह कितनी चीजों पर गुस्सा करता था, कितनी बातों पर चिढ़ता था, कितने लोगों से नफरत भीतर दबा कर रखी थी। यह गुस्सा इंसान को तब तक पता नहीं चलता जब तक वह शांत नहीं होता। जैसे तेज हवा में कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, वैसे ही जीवन की भाग दौड़ में मन की सच्चाई सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही इंसान नाम जप करता है, मन की गति धीमी पड़ती है और अंदर का तूफान साफ दिखाई देता है। यह एहसास आसान नहीं होता। कई लोग अपने गुस्से को देखकर खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं, पर यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। फिर आती है तीसरी परत, डर की। जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनसे ज्यादा डर है। लोग असल समस्याओं से नहीं हारते, डर से हार जाते हैं। कोई भविष्य का डर, कोई समाज का डर, कोई रिश्तों का डर, कोई अकेलेपन का डर, कोई असफलता का डर। नाम जप इन डरों को उजागर करता है। वह इंसान को दिखाता है कि तू कितना कमजोर था, तू दूसरों के शब्दों से कितना हिल जाता था, तू कितना अंदर से टूटा हुआ था। लेकिन साथ ही यह एहसास भी देता है कि तू अकेला नहीं है। तेरा सहारा सिर्फ लोग नहीं है, तेरे साथ वह शक्ति है जिसने तुझे बनाया है। और जब यह तीन परतें साफ होने लगती हैं, दर्द, गुस्सा, डर, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह हल्कापन किसी हवा जैसा नहीं होता, यह हल्कापन आत्मा की थकान उतरने जैसा होता है। जैसे वर्षों से उठाया हुआ बोझ कोई अचानक उतार दे, जैसे कोई भारी पत्थर दिल पर रखा हुआ था जो अब हट गया। इंसान के चेहरे पर चमक आने लगती है जो उसके खुद को भी पता नहीं होती। उसकी आंखों में नरमी आने लगती है, उसके बोलने का तरीका बदलने लगता है, उसकी चाल बदलने लगती है। वह बाहर से वही इंसान होता है लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग।
ये बदलाव इतना गहरा होता है कि कई बार जान पहचान वाले लोग पूछने लगते हैं कि तू बदल गया है क्या? और यह बदलाव किसी उपदेश का नहीं, किसी किताब का नहीं, किसी गुरु की कहानी का नहीं, यह बदलाव केवल नाम जप का होता है। कई संत कहते हैं कि जब इंसान भगवान का नाम जपता है तो भगवान धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगते हैं। उतरना मतलब यह नहीं कि कोई प्रकाश दिखने लगता है या कोई चमत्कार हो जाता है। उतरना मतलब यह कि इंसान की सोच बदलने लगती है। वह छोटी बातों में उलझता नहीं, दूसरों की गलतियों पर पिघलता नहीं, अपने आप को लेकर दुखी नहीं होता। वह अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखता है। वह समझ जाता है कि कौन सी बात असर कर रही है और क्यों। यह जागरूकता ही तो भगवान का उतरना है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाम जप का असर तब सबसे गहरा होता है जब इंसान मुश्किल समय से गुजर रहा होता है, जब कोई अपनों जैसा व्यक्ति साथ छोड़ देता है, जब भरोसा टूटता है, जब कोई अपना ही पीठ पीछे बुराई करता है, जब जिंदगी अचानक करवट बदलती है। ये वही समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। लेकिन नाम जप करने वाला व्यक्ति टूटता नहीं। उसका मन एक अजीब सी मजबूती महसूस करता है। वह सोचता जरूर है, वह दुखी भी होता है, लेकिन अंदर से उसका दिल कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यह विश्वास ही इंसान को बचा लेता है। धीरे धीरे इंसान का नजरिया बदलने लगता है। अब वह किसी के लिए अपमानित महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसकी नजरों में मैं गलत दिख रहा हूं उसकी सोच सीमित है। मेरा मूल्य मेरी आत्मा तय करेगी। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन बहुत बड़ा है और यह परेशानी बहुत छोटी। वह लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेना, ठहरना और सोच लेना जरूरी है। यह स्थिरता नाम जप की दी हुई होती है। नाम जप का एक और अनोखा प्रभाव है, यह इंसान को अपने अहंकार से मुक्त करता है। अहंकार सबसे खतरनाक चीज है, यह सब कुछ बिगाड़ देती है। अहंकार इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, रिश्ते तोड़ देता है, इंसान को अकेला कर देता है। नाम जप अहंकार को धीरे धीरे पिघलाता है। इंसान समझ जाता है कि मैं कुछ भी खुद नहीं करता, सब कुछ उसी की कृपा से होता है। जब यह एहसास होता है तब इंसान दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करता, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता और न ही दूसरों से उम्मीदें रखता है कि वे मुझे समझें। वह खुद ही खुद को समझने लगता है और यही सबसे बड़ी आजादी है। नाम जप का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह इंसान को भीतर से साफ कर देता है। जिस तरह बारिश धूल को धो देती है, उसी तरह नाम जप मन के हर कोने को धो देता है। कोई भी भावना इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह नाम जप को रोक सके। मन जितना भी बिखरा हो, नाम जप उसे जोड़ देता है। मन जितना भी टूटा हो, नाम जप उसे जोड़ देता है। मन जितना भी दुखी हो, नाम जप उसे ठीक कर देता है। और जब मन ठीक होता है तब जीवन ठीक होता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी पता चलने लगता है कि भगवान नाम जप के जरिए उससे बात भी करते हैं। यह बात किसी आवाज की तरह नहीं होती, लेकिन यह संकेतों की तरह होती है। कभी अचानक कोई समस्या हल हो जाती है, कभी कोई रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है, कभी कोई व्यक्ति आता है जो आपकी मदद कर देता है, कभी कोई बुरा इंसान खुद दूर हो जाता है। यह सब इत्तेफाक नहीं होता, यह नाम जप की शक्ति होती है। भगवान संकेतों से बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। और जब यह समझ बन जाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, इंसान के मन में भी हैं, तब नाम जप केवल साधना नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। इंसान दिन में कितनी भी व्यस्तता में क्यों ना हो, वह भीतर ही भीतर नाम जप करता रहता है। यह जप उसे बचाए रखता है, यह जप उसे गिरने नहीं देता, यह जप उसे गलत फैसलों से रोकता है। जब इंसान थोड़ी देर नाम जप करता है और भीतर हल्की सी शांति महसूस होने लगती है, तब जिंदगी अचानक किसी नई दिशा की तरह खुलने लगती है। पहले जहां हर दुख पहाड़ लगता था, वहीं अब वही दुख इंसान को कुछ सिखाने लगता है। पहले जहां धोखा दिल को तोड़ देता था, अब वही धोखा इंसान को समझदार बनाता है। ऐसा नहीं कि दुख मिलना बंद हो जाता है, पर दुखों का असर कम हो जाता है। जैसे बारिश रुकती नहीं,
पर छतरी होने से भीगना कम हो जाता है। नाम जप वह छतरी है जो इंसान को हर स्थिति में भीगने से बचाती है। और धीरे धीरे इंसान को एहसास होने लगता है कि जो लोग मुझे छोड़कर गए, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, असल में उन्हें भगवान ने मेरी जिंदगी से इसलिए हटाया था ताकि मैं टूटकर भगवान की ओर मुड़ सकूं। क्योंकि इंसान तब तक भगवान की ओर पूरी तरह नहीं मुड़ता जब तक दुनिया उसे थका नहीं देती, और जब दुनिया थका देती है तब भगवान का नाम ही वह सहारा बनता है जो उठाकर खड़ा कर देता है। कई बार इंसान को लगता है कि जो अचानक दूरी लोग बना लेते हैं वह बुरा है, पर बाद में समझ आता है कि वह दूरी नहीं बल्कि भगवान की कृपा थी। क्योंकि जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो वह सबसे पहले उसके आसपास के गलत लोगों को हटाते हैं। दिखता यह बुरा है लेकिन होता यह वरदान है। जिस दिन इंसान यह बात दिल से समझ लेता है उस दिन उसका आधा दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। वह रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, दिल नहीं जलाता, बस चुपचाप नाम जप करता रहता है। और वह चुप्पी भी कोई कमजोर चुप्पी नहीं होती, वह उस पहाड़ जैसी चुप्पी होती है जिसके नीचे गंगा बहती है। बाहर से शांत लेकिन अंदर से शक्तिशाली। नाम जप धीरे धीरे इंसान के दिल में भरोसा पैदा करता है, और यही भरोसा इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। यह भरोसा किसी इंसान पर नहीं होता, किसी हालात पर नहीं होता, किसी चीज पर नहीं होता, बल्कि सीधे भगवान पर होता है। और जब भरोसा भगवान पर हो जाए तो आदमी कभी टूट नहीं सकता। चाहे कितनी भी बड़ी बुराई सामने क्यों ना खड़ी हो, वह डरता नहीं है। चाहे कितने भी लोग उसके खिलाफ क्यों ना हो जाएं, वह घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ वह शक्ति है जो दुनिया बनाने वाली शक्ति है। यह एहसास इंसान को बहुत बड़ी ताकत देता है। धीरे धीरे इंसान को अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। वह शांत जो किसी बाहरी शोर से नहीं आती, वह शांत जो भीतर खुद से पैदा होती है, और यही शांति जीवन को बदल देती है। जब इंसान हर रोज भगवान का नाम लेता है तो उसके मन की परतें खुलने लगती हैं। जैसे प्याज की परतें एक एक करके उतरती हैं, वैसे ही मन की गंदगी, पुराना दर्द, पुराने डर, पुराने घाव धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। कभी कभी यह प्रक्रिया दर्द देती है क्योंकि पुरानी यादें वापस सामने आती हैं, लेकिन यह दर्द ठीक उसी तरह का होता है जैसे किसी जख्म पर दवा डालने का दर्द। वह कुछ पल जलाता है लेकिन उसके बाद जख्म भरने लगता है। नाम जब भी ऐसा ही करता है, वह पुराने घावों पर दवा बनकर लगता है, जलाता भी है लेकिन अंत में ठीक कर देता है। और जब इंसान ठीक होने लगता है तभी वह असली खुशी अनुभव करने लगता है। वह खुशी जो चीजों से नहीं आती, पैसे से नहीं आती, लोगों से नहीं आती, वह खुशी भीतर की होती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि दुनिया का शोर केवल बाहर का शोर है, सच्ची शांति केवल भीतर मिलती है, और यह भीतर की शांति केवल भगवान के नाम से आती है। हर रात जब वह सोने से पहले कुछ मिनट नाम जप करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। सारी थकान जैसे बह जाती है, सारी चिंताएं जैसे कहीं खो जाती हैं, और जब वह सुबह उठता है तो भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। वह ऊर्जा उसे एक अलग इंसान बना देती है। वह हर बात पर गुस्सा नहीं करता, हर चीज को दिल पर नहीं लेता, हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाता। उसकी सोच बदल जाती है, वह पहले जैसा नहीं रहता, और यह बदलाव धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि लोग खुद पूछने लगते हैं कि तू इतना शांत कैसे रहने लगा, तू इतना समझदार कैसे हो गया, तू इतना संभला संभला क्यों रहता है। पर वह मुस्कुराकर चुप रहता है, क्योंकि वह जानता है कि इस बदलाव का श्रेय किसी इंसान को नहीं बल्कि भगवान के नाम को जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, वह प्रकाश है, वह प्रेम है, वह ऐसा सहारा है जो दुनिया के किसी भी इंसान से बड़ा है। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब उसके लिए जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वह बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर बुरे इंसान को भी एक सीख की तरह देखने लगता है। वह हर कठिन परिस्थिति को भी एक अवसर की तरह समझने लगता है। और यही वह चरण है जब नाम जप करने वाला इंसान
धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से जागने लगता है। धीरे धीरे जब इंसान नाम जप में डूबने लगता है तो भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे वह पहले पहचान नहीं पाता। यह शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, कोई जादू नहीं दिखाती, कोई आकाश फाड़कर सामने नहीं आती। ये बड़ी ही शांत, बड़ी ही मासूम, बड़ी ही कोमल होती है। लेकिन यही कोमल शक्ति इंसान के भीतर सबसे मजबूत हिस्सा बन जाती है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर कमजोर पड़ जाता था, अब वही इंसान मुश्किल हालात में भी टिक जाता है। पहले उसे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया कैसे देखेगी, पर अब उसे यह सब बेकार लगता है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि असली दुनिया भीतर की है। बाकी सब केवल बाहरी धूल है जो हवा चलने पर खुद ही हट जाती है। और इंसान तभी मजबूत होता है जब वह भीतर की दुनिया संभाल लेता है। एक वक्त आता है जब नाम जप करने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि वह धीरे धीरे अकेला होना भी पसंद करने लगा है, क्योंकि अकेले में वह खुद से मिलने लगा है। उसे अब भीड़ में मजा नहीं आता, दिखावे में रुचि नहीं रहती, बेकार बहसों से बोरियत होने लगती है। पहले जहां वह लोगों की बातों का जवाब देने के लिए बेचैन रहता था, अब वह चुप रहकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया होता है कि दुनिया का आधा शोर इंसान की अपनी अधूरी इच्छाओं से पैदा होता है, और जो मन पूरा हो चुका हो वह शोर नहीं करता। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, मजबूत रहता है। यह ताकत नाम जप ही देता है। नाम जप की सबसे अलग बात यह है कि यह इंसान को बहुत धीरे बदलता है, इतना धीरे कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वह बदल रहा है। पहले उसे लगता था कि लोग उसके खिलाफ हैं, दुनिया उसके रास्ते में रुकावट डाल रही है, किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन जब भीतर प्रकाश जगता है तब पता चलता है कि असली रुकावटें बाहर नहीं, अंदर थीं। डर अंदर था, गुस्सा अंदर था, ईर्ष्या अंदर थी, कमजोरी अंदर थी। और जब इन सब पर नाम का प्रकाश पड़ता है तो एक एक करके ये अंधेरे अपनी ताकत खोने लगते हैं। इंसान हल्का महसूस करने लगता है। पहले जो बोझ वर्षों से दिल पर था वह धीरे धीरे उतरने लगता है। वह बोझ चाहे किसी इंसान का धोखा हो, किसी रिश्ते का टूटना हो, किसी सपने का बिखरना हो, नाम जप सबके दर्द को पिघला देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब नाम जप करने वाला व्यक्ति महसूस करने लगता है कि भगवान उसके बहुत पास है, इतना पास कि जैसे हर पल कोई उसे देख रहा है, समझ रहा है, उसकी धड़कनों को सुन रहा है। यह एहसास इंसान को रोने पर मजबूर कर देता है, कमजोरी के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण, क्योंकि उसे समझ आता है कि दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए, भगवान की नजरों में वह एक छोटा बच्चा है जिसकी हर तकलीफ भगवान पहले से जानते हैं। और नाम जप उस बच्चे को अपने माता पिता की गोद जैसा सुकून देता है। वह सुकून जो न पैसे से मिलता है, न रिश्तों से, न किसी बाहरी सफलता से। वह सुकून केवल भगवान से मिलता है। नाम जप की यात्रा जितनी शांत है उतनी ही शक्तिशाली भी है। कई बार नाम जप करने वाले लोग ऐसी मुश्किलों का सामना कर लेते हैं जिनमें सामान्य इंसान टूट जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि भीतर बनी उस शक्ति का परिणाम है जो नाम जप धीरे धीरे जमा करता है। यह शक्ति किसी तलवार की तरह नहीं होती बल्कि किसी ढाल की तरह होती है। तलवार लड़ाई जीत सकती है लेकिन ढाल इंसान को बचाती है, और नाम जप वही ढाल है। वह इंसान को टूटने से बचाता है, डगमगाने से बचाता है, गलत फैसले लेने से बचाता है, और सबसे बड़ी बात, यह इंसान को खुद से हारने नहीं देता। जब यह शक्ति भीतर बनने लगती है तब इंसान की आंखें बदल जाती हैं। वह दुनिया को उसी नजर से नहीं देखता जैसी पहले देखता था। उसे लगता है कि हर दुख केवल रास्ता बदलने की चेतावनी थी, हर धोखा केवल सही इंसानों तक पहुंचाने का संकेत था, हर रुकावट केवल दिशा बदलने की जरूरत थी। वह समझ जाता है कि जिंदगी हमेशा उसके खिलाफ नहीं थी, बस वह खुद अपनी जिंदगी को गलत नजर से देख रहा था। जैसे साफ पानी में भी गहराई तभी दिखती है जब धूप सही दिशा से पड़ती है, वैसे ही जीवन की गहराई तभी दिखती है जब नाम जप की रोशनी मन पर पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें नाम जप से कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम जप अपने असर दिखाने में समय लेता है। और फिर वह क्षण आता है जहां इंसान अब अपने दर्द को बोझ नहीं मानता। वह दर्द उसे मजबूत लगने लगता है।
वह समझ जाता है कि भगवान ने हर चोट एक वजह से दी, हर कमी एक कारण से दी, हर खोई चीज एक बड़ी प्राप्ति के लिए ली। यह समझ इंसान को जीवन का असली बोध देती है। वह अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी से शिकायत नहीं करता, अपने दुखों का रोना नहीं रोता। वह बस चुपचाप नाम जप करता रहता है और इस चुप्पी में उसे वह शक्ति मिलती है जो किसी बोलने वाले को कभी नहीं मिलती। यही वह अवस्था है जहां इंसान के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाती है जिसे कोई मेकअप नहीं दे सकता, एक ऐसी शांति आ जाती है जिसे कोई धन नहीं दे सकता, एक ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है जिसे कोई इंसान नहीं दे सकता। लोग पूछते हैं कि तू बदल गया है क्या, पर वह बताता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका बदला हुआ रूप किसी बाहरी चीज की वजह से नहीं, बल्कि भगवान के नाम की वजह से है। और यह बदलाव भीतर की वह जीत है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। जब नाम जप करने वाला व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे महसूस होने लगता है कि उसकी किस्मत भी जैसे बदलने लगी है। पहले जहां उसके कामों में अटकन थी, अब वही काम बिना वजह आसानी से होने लगते हैं। पहले जहां लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, अब वही लोग उसकी बातों का असर महसूस करने लगते हैं। पहले जहां उसे बार बार गलत फैसले हो जाते थे, अब वही इंसान सोचने से पहले भीतर से एक संकेत प्राप्त करने लगता है। यह संकेत कहीं बाहर से नहीं आता, यह संकेत भीतर के उस स्थान से आता है जहां भगवान की उपस्थिति धीरे धीरे गहरी होने लगती है। और यही वह पल होता है जब इंसान समझने लगता है कि भगवान का नाम केवल मुंह से नहीं बोला जाता, वह दिल में बसाया जाता है। जब दिल में बस जाता है तो वह हर दिन हर पल अपनी राह खुद बना लेता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने का मतलब केवल बैठकर मंत्र दोहराना है, पर नाम जप की असली शक्ति तब आती है जब इंसान अपने हर काम में, हर कदम में, हर सांस में वह नाम महसूस करने लगे। जब वह काम करे तो वह नाम भीतर हो, जब वह चले तो वह नाम भीतर हो, जब वह दुख में हो तो वह नाम उसके साथ हो, जब वह खुशियों में हो तो वह नाम उसे गलत दिशा में जाने से बचाए। यही नाम जप का असली रूप है। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसके भीतर ऐसी स्थिरता आ जाती है कि तूफान भी उसे डिगा नहीं पाते, क्योंकि वह जानता है कि उसका आधार जमीन नहीं है, उसका आधार भगवान का नाम है। धीरे धीरे वह इंसान अपने जीवन को दो हिस्सों में बांटने लगता है। एक वह जीवन जहां वह पहले था और एक वह जीवन जहां वह अब है। पहले वाली जिंदगी में वह डरता था, घबराता था, लोगों की बातों से टूट जाता था, भविष्य की चिंता में खो जाता था, अतीत की यादों में रो लेता था। लेकिन अब की जिंदगी में वह मजबूत है, स्थिर है, स्पष्ट है और सबसे बड़ी बात, अब वह अकेला नहीं है। उसे महसूस होता है कि वह चलता है तो कोई उसके साथ चलता है, वह बोलता है तो कोई उसके भीतर बोलता है, वह रोता है तो कोई उसे संभालता है। यह महसूस होना बहुत बड़ा बदलाव है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह समझ इंसान को वह शक्ति दे देती है जो किसी किताब, किसी गुरु, किसी इंसान से नहीं मिल सकती। लेकिन नाम जप की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन अचानक किसी बड़े झटके से गुजरता है। जब कोई अपना चला जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई सपना बिखर जाए, जब कोई धोखा दे जाए, जब कोई समस्या अचानक दरवाजे पर खड़ी हो जाए। यही वह समय होता है जब इंसान को पता चलता है कि उसके नाम जप का असर कितना गहरा है। अगर वह उस समय टूट गया तो इसका मतलब है कि उसका नाम जप अभी केवल आदत था। लेकिन अगर वह उस दर्द में भी शांत रहा, उस झटके में भी टिक गया, उस दुख में भी धीरे धीरे संभल गया, तो यह नाम जप का असली फल है। और जिस दिन इंसान इस अवस्था को पा लेता है, उस दिन वह जीवन के किसी भी तूफान से डरना छोड़ देता है। नाम जप का सबसे बड़ा असर यह है कि यह इंसान की सोच को बदल देता है। पहले वह दुख को सजा समझता था, अब उसे संदेश समझने लगता है। पहले वह धोखे को बदकिस्मती समझता था, अब उसे दिशा समझने लगता है। पहले वह कठिनाइयों को रुकावट समझता था, अब उन्हें शक्ति बनने का मौका समझने लगता है। यह सोच बदलना ही जीवन बदलना है। और यह सोच नाम जप के बिना नहीं आती, क्योंकि नाम जप वह रोशनी है जो अंधेरे को पहचानना सिखाती है। अगर रोशनी न हो तो अंधेरा भी सामान्य लगता है, पर जब भीतर का नाम प्रकाश बन जाए
तब वही अंधेरा चुभने लगता है और इंसान उस अंधेरे से बाहर निकलने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करता है। वह दुनिया की भीड़ में भी अकेला नहीं लगता और अकेले में भी डरा हुआ नहीं लगता। वह समझ जाता है कि भगवान उसकी यात्रा का हिस्सा नहीं है, वे उसकी पूरी यात्रा हैं। वह अब भगवान को ऊपर किसी आसमान में नहीं ढूंढता, वह उन्हें अपने भीतर महसूस करने लगता है और भीतर का भगवान बाहर की दुनिया को बहुत हल्का बना देता है। वह अब किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जलन नहीं रखता, किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसका दिल अब भरा हुआ होता है और भरा हुआ दिल दुनिया से कुछ लेने नहीं जाता, वह दुनिया को देने लगता है। नाम जप की जीवन में सबसे खास बात यह है कि यह इंसान को भीतर से इतना समृद्ध कर देता है कि उसे बाहरी चीजों की भूख नहीं रहती। पहले उसे लगता था कि अमन दौलत चाहिए, बड़े रिश्ते चाहिए, मान सम्मान चाहिए, लेकिन अब उसे लगता है कि शांति सबसे बड़ी कमाई है, संतोष सबसे बड़ा धन है और ईश्वर का नाम सबसे बड़ी पूंजी है। यह समझ इंसान को हल्का कर देती है, आजाद कर देती है, सुकून देती है और यही वह पल है जब इंसान पहली बार खुद को समझता है। यही नाम जप का चरम है, जहां इंसान अपने दुखों से नहीं खुद से मिलता है, जहां इंसान जीवन से नहीं जीवन के अर्थ से मिलता है, जहां इंसान भगवान से नहीं भगवान की उपस्थिति से मिलता है। और यही वह यात्रा है जो हर इंसान को अपने जीवन में करनी चाहिए। नाम जप की यात्रा का अगला पड़ाव वह होता है जब इंसान अपने भीतर होने वाले बदलावों को खुद नोटिस करने लगता है। पहले उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, पर अब वही इंसान मुस्कुराकर चीजों को जाने देना सीख जाता है। पहले वह लोगों की बातों से परेशान होकर रात भर सो नहीं पाता था, पर अब वही व्यक्ति 2 मिनट नाम जप करता है और उसकी बेचैनी पिघलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आत्मा के भीतर बनने वाली वह शांति है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जैसे गर्मी की तपती धरती पर अचानक पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही नाम जप इंसान की थकी हुई आत्मा पर गिरने वाली पहली ठंडी बूंदें हैं। इन बूंदों की खुशबू केवल वही महसूस कर सकता है जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेता है। लेकिन नाम जप का असर केवल मन तक नहीं रहता, यह इंसान के व्यवहार में भी उतरने लगता है। पहले वह लोगों से उलझ जाता था, अब वह उनसे जुड़ने लगता है। पहले वह दूसरों को लेकर शक करता था, अब वह दुनिया को एक अलग नजर से देखता है। पहले वह दुख में दूसरों के पास भागता था, अब वह भीतर की आवाज सुनना सीख गया है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, पर एक दिन इतना मजबूत हो जाता है कि पीछे मुड़कर देखने पर खुद इंसान को हैरानी होती है कि वह कितना बदल गया है। उसे लगता है जैसे यह नया व्यक्तित्व हमेशा से उसके भीतर था, बस जागा देर से है। नाम जप की गहराई तब और बढ़ती है जब इंसान उन सवालों के जवाब पाने लगता है जिनसे वह सालों से जूझ रहा था। जैसे क्यों कुछ चीजें उसके जीवन में अचानक खत्म हो गईं, क्यों कुछ रिश्ते टूट गए, क्यों कुछ लोगों ने धोखा दिया, क्यों कुछ सपने अधूरे रह गए। पहले वह इन सवालों को अपनी किस्मत की कमजोरी समझता था, लेकिन अब वह समझने लगता है कि शायद भगवान उसकी जिंदगी से गलत चीजों को हटा रहे थे ताकि सही चीजों के लिए जगह बन सके। यह समझ बहुत देर से आती है, पर जब आती है तो इंसान को जीवन का असली अर्थ समझा देती है। नाम जप का एक और अनोखा असर होता है, यह इंसान को सही और गलत लोगों की पहचान करना सिखा देता है। पहले वह दुनिया की मीठी बातों में फंस जाता था, अब वह लोगों की नीयत को उनके शब्दों से पहले पहचान लेता है। पहले उसे लगता था कि जो पास है वही अपना है, अब वह समझता है कि पास होना और अपना होना दोनों अलग बातें हैं। यह समझ उसे धोखे से बचाती है, तकलीफों से बचाती है, गलत रिश्तों से बचाती है। और यह पहचान किसी किताब से नहीं आती, यह केवल नाम जप की साधना से आती है। जब भगवान का नाम मन में होता है तो गलती करने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। नाम जप धीरे धीरे इंसान के डर भी खत्म कर देता है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे लगने लगता है कि जो होना है वह अच्छे के लिए होगा। वह अब अतीत पर नहीं रोता, क्योंकि उसे लगता है कि जो गया वह उसकी भलाई के लिए गया।
वह अब दुनिया के तानों से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली पहचान भगवान जानते हैं। यह समझ इंसान को भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि वह जीवन की कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना सीख जाता है। और यही वह पल होता है जब इंसान जीवन का योद्धा बनता है, हारने वाला नहीं। धीरे धीरे नाम जप करते करते इंसान को महसूस होने लगता है कि वह पहले जैसा इंसान ही नहीं रहा। पहले वह लोगों के मुताबिक बदलता था, अब लोग उसके बदलने को नोटिस करते हैं। पहले वह दुनिया की चकाचौंध में खो जाता था, अब वह सादगी में शांति ढूंढ लेता है। पहले वह लोगों के शब्दों से परेशान हो जाता था, अब वह अपने भीतर की आवाज से मार्गदर्शन लेता है। और यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वह दुनिया में कुछ भी पा सकता है। नाम जप का सबसे सुंदर असर यह है कि यह इंसान के दिल को साफ कर देता है। दिल साफ हो जाए तो जीवन सुंदर हो जाता है। पहले जहां उसे दुख मिलने पर वह सोचता था कि भगवान ने उसके साथ गलत किया है, अब वही इंसान समझता है कि हर दुख उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा कर रहा है। पहले वह सोचता था कि भगवान उसकी सुनते नहीं, अब उसे समझ आता है कि भगवान सब सुनते हैं, बस जवाब देने का तरीका अलग होता है। कभी संकेत देकर, कभी किसी घटना से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी गहरी शांति के रूप में। बस इंसान को सुनना आना चाहिए। और फिर समय आता है जब नाम जप इंसान की सबसे बड़ी आदत, सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी तसल्ली बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखता, न लोगों से, न रिश्तों से, न दुनिया से, क्योंकि अब उसकी उम्मीद केवल भगवान से होती है। और भगवान कभी किसी उम्मीद को अधूरा नहीं छोड़ते। वह इंसान को वही देते हैं जो उसके लिए सबसे अच्छा हो, भले ही वह उस पल उसे समझ ना आए, पर समय आने पर हर चीज का मतलब सामने आ जाता है। और तब इंसान को एहसास होता है कि भगवान कभी देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। यही नाम जप की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह इंसान को भगवान के इतना करीब ले जाता है कि फिर उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, न लोगों की, न बातों की, न सहारे की। वह खुद ही अपनी दुनिया बन जाता है और उसकी दुनिया में भगवान उसकी धड़कनों की तरह रहते हैं। और जब जीवन इस अवस्था में पहुंचता है, तब इंसान को पता चलता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। और सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, भगवान के नाम में है।